देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या पढ़ेंगे लोग आज जो है क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो एक टॉपिक है, एक शहर का नाम है, एक नगर का नाम है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो कि 12th एग्जाम के साथ साथ जो है एसएससी एग्जाम या कोई भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे लोग तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इसका क्या विशेषताएं थी और कैसे इसमें मतलब घर बनाया हुआ था, कैसे क्या नगरों में विभाजित हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है जी, तो मोहनजोदड़ो एक सिंध शब्द मतलब सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको याद रखने वाला पॉइंट है कि सिंधी जो है सिंधी शब्द का है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके कुछ विशेषताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुआ है ना, उनका अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे हम बात किया जाए इसका विशेषता है तो इसको देखिए, इसकी विशेषताएं की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में जी, दो भागों में। एक क्या होता था, यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे हम बता दिए एक ही नगर हो गया, ठीक है, और एक नगर यहाँ पे हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक नगर, यहाँ पे एक नगर, यहाँ पे इस नगर को क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे दुर्ग। दुर्ग बोलते थे, दुर्ग नगर। और इसको क्या बोलते थे हम लोग, निचला शहर। निचला शहर, इसको बोलते थे दुर्ग शहर और इसको बोलते थे निचला शहर। अब यहाँ पे क्या था कि ये दो इसका विशेषताएं हैं। क्या है इसका विशेषताएं हैं, पूछा जाएगा विशेषताएं जो है, इसकी विशेषताएं क्या थी, हर मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या थी। तो मोहनजोदड़ो को दो भागों में रखा गया था। इसको इसका जो है नगरों का विभाजन दो भागों में किया गया था। एक क्या था, दुर्ग, और एक क्या था, निचला शहर। अब क्या होता है कि दुर्ग किसको, मतलब उसमें दुर्ग जो नगर दुर्ग होता है ना, तो इसमें तो बहुत सारे लोग थे। तो आखिर मतलब इसमें नगर काहे के लिए दुर्ग बनाया गया था, इस बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए ना, तो इसमें देखो ये जो दुर्ग मतलब क्या होता है कि सबसे ऊंचा पे बना होता था। कहाँ पे बना होता था, सबसे ऊंचाई पे, ऊंचाई पे। ठीक है, इसमें जो घर बना होता था सबसे ऊंचाई पे बना होता था। लेकिन इसमें बात किया जाए तो चबूतरा पे बना होता था। कहाँ बना होता था, चबूतरा, चबूतरा पर बना होता था। चबूतरा पर, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो लोग था, लोग क्या करते थे, लोग हम लोग जो चबूतरा जैसे बना बना के और उसके ऊपर घर बनाते थे लोग, और नीचे रहते थे लोग। और यहाँ पे क्या होता था, बड़ा बड़ा दुर्ग मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे जो जमीन होता है ना, उसको दुर्ग बोलते हैं, ऊंचाई को दुर्ग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या था, ये लोग का यहाँ पे घर बनाया हुआ था। अब इसमें आखिर दुर्ग बनाया गया था काय के लिए, किसके लिए, रहने के लिए, मतलब कोई तो वहां रहता होगा दुर्ग में बनाया गया था। तो देखो इसमें जो रहता था लो ना, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें रहता था लो शासक। क्या रहते थे लोग, शासक रहता था लो। उसके बाद बात किया जाए तो राजा रहता था लो। फिर बात किया जाए तो पुरोहित रहता था लो। पुरोहित मतलब क्या होता है, अब कहेंगे सर पुरोहित क्या होता है, तो पुरोहित देखो, पुरोहित जो होता है पंडित वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, पंडित वगैरह पूजा पहले राजा का एक मतलब पंडित हुआ करता था। और पंडित स्पेशल पंडित हुआ करता था। वो राजा का ही मतलब आदेशों के अनुसार कार्य करेगा, उसके जो भी होगा उस सारे वही देखेगा, और उसी के अनुसार सारा विधि का विधान चलता था, सारे प्रजा भी उसके अनुसार ही चलता था। तो उस समय क्या होता था, तो पुरोहित, यानी ये जो तीन चार वर्ग के लोग थे ना, जो उच्च वर्ग के लोग थे, इसको बोल सकते हैं सर उच्च वर्ग के लोग। इसमें उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या किस वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका क्या विशेषताएं थी, तो यहाँ पे जो है निम्न वर्ग के लोग रहते थे। किस वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग। और इसके बाद और एक इसके अलावा और चीज बारे में बात किया जाए तो इसके में जो है, यहाँ पे जो था राजा शासक रहते थे लोग, लेकिन इसमें क्या रहते थे लोग, यहाँ जो है गरीब लोग, का थी, गरीब लोग, गरीब लोग। और गरीब के बारे में बात किया जाए, गरीब के बाद क्या हो जाएगा, व्यापारी लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापारी लोग। यानी जो मतलब निम्न स्तर के लोग थे ना, जिनके पास मतलब कोई ज्यादा पावर, बड़ा बड़ा पावर नहीं होता था, वो लोग कहाँ रहते थे, निचला स्तर में रहते थे, जिसपे चबूतरा पे घर बना होता था। इसके बाद बात किया जाए जिसमें इसमें कौन कौन रहता था सर, तो इसमें रहता था लो शिक्षक रहता था लो। क्या रहता था लो, शिक्षक। इसमें जो सैनिक रहता था लो, सैनिक रहता था लो। और एग्जाम बात किया जाए व्यापारी रहता था लो। यानी ये सारे लोग क्या रहते थे लो इसमें, यहाँ पे व्यापारी रहता था लो। ये लोग इसमें रहते थे, किसमें, निचला शहर में। किसमें रहते थे लोग, निचला शहर में। और इसके बात किया जाए अगर मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है, देखिए मोहनजोदड़ो अगर खोज की बात करें ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी द्वारा। राखल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी द्वारा इसका खोज किया गया था। और यह हड़प्पा के जुड़वा राजधानी बताया गया है। इसको क्या बताया गया है, हड़प्पा के जुड़वा राजधानी बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेकंड चीज क्या है कि मोहनजोदड़ो एक विकसित मतलब विकसित जगह था।
विकसित जगह था, वहाँ पे उपजाऊ, वहाँ की जो भूमि हुआ करता था ना, वो सिंधु नदी के किनारे था। ये सबसे पहले किस नदी किनारे बसा था? तो कहेंगे सर इस सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे बसा था। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा था। और सिंधु नदी के जो जमीनें थी ना, जिसके किनारे के तट की जमीन था, वो बहुत उपजाऊ था। उपजाऊ कहा जाए तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फसल उगते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो सिंधु नदी किनारे बसा था, फसल भी अच्छा उगता था, तो इसलिए उसको क्या किया गया, उसको हड़प्पा का बाग कहा जाता है। इसको पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर हड़प्पा का बाग। अब पूछा जाएगा इससे प्रश्न क्या बनेगा इससे, कि जो है मोहनजोदड़ो को क्या और किस नाम से प्रसिद्ध था? तो हड़प्पा का बाग के नाम से प्रसिद्ध था। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इन सारी चीजों को याद रखना है। और ये जो मोहनजोदड़ो का सबसे मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रख्यात और विख्यात अगर शहर के बारे में बात किया जाए, तो वो कौन था? मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। तो इसको आप मतलब याद रखना है। और इसके बाद इसमें बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे अब अगले वीडियो में जो बात करेंगे ना, तो इसमें बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी, किस पद्धति पे बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, उसका विशेषता क्या था, वहां पे जो ईंटें थी, मतलब सारी चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है।